गाइस ऑलमोस्ट स्टूडेंट का एनटीए इग्नू में जो टाइपिस्ट की वैकेंसीज है उसकी टाइपिंग को लेके डाउट है और सभी स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट है। आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे और आपको बहुत सारे पॉइंट है वो भी समझाएंगे और बताएंगे आपको कैसे टाइपिंग करनी है, वो भी आपको बताएंगे और कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो भी आपको बताएंगे। सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा हमारा टाइपिंग टेस्ट को लेके रहेगा कि टाइपिंग टेस्ट आपको अपना कैसे करना है। देखो बच्चों, टाइपिंग तो आपकी दोनों में है, ये नहीं कि आपको दोनों में ही करनी है, ठीक है। देखो 40 वर्ड्स पर मिनट आपको मांगे हैं यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है, और 35 वर्ड्स पर मिनट आपको यहाँ पे हिंदी में मांगे हैं आपसे, ठीक है। ठीक है। और देखो बच्चों, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है, आपने हिंदी डाला है कि हिंदी में मुझे टाइपिंग करनी है, तो आपको यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग करनी है। और अगर आपने इंग्लिश डाला है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि आपको दोनों में टाइपिंग करनी है, इन दोनों में से आपको किसी एक में टाइपिंग करनी है, ठीक है। या फिर ऐसा होगा, जो भी आप अगर जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो वहां पे कुछ प्रीफरेंस मांगा जाएगा कि आप किस में टाइपिंग कर सकते हो। वो डिपेंड करता है एनटीए का, जो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपसे टाइपिंग लेती है, ठीक है। ये आपका बेसिक स्किल टेस्ट है, इसमें आपको कोई हाई मार्क्स लेके नहीं आने हैं, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। एक टाइपिंग का एक रेशियो होती है कि उस रेशियो में आने के बाद आपका क्वालिफाइंग रहता है। मींस 80% की रेशियो यहाँ पे निकालनी रहेगी कि 20% जो है जो मिस्टेक है वो एडमिसिबल है, यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन नोटिफिकेशन में बिल्कुल भी मिस्टेक के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया। अब हम बात करेंगे, बाकी बाद में भी बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, लेकिन जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा सर्टिफिकेट का, कि इसमें कोई आपसे सर्टिफिकेट मांगा है या नहीं मांगा है, ठीक है। देखो, जब हमने नोटिफिकेशन पढ़ा था क्लियरली उसमें जस्ट नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगा था और नीचे टाइपिंग लिखी थी कि आपको इतनी टाइपिंग करनी है। बाकी यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है टाइपिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपका टाइपिंग लाइव होगा। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, जब भी आप यहाँ पे पास होंगे तो सर्टिफिकेट का कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आपको देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे कि प्रिपेयर आपको कैसे करना है। प्रिपेयर वाले पॉइंट से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट रहता है, मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक या एरर का, ठीक है। एरर आपको जो है कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। देखो 10% जो एरर है वो तो परमिशिबल रहता है, वो सभी में रहता है। और ऐसा ही नहीं कि बच्चे यहाँ पे जो है जो 40 वर्ड्स पर मिनट, मतलब समझ रहे हो ना, एक मिनट में आपको 40 वर्ड्स लिखने हैं इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो, हिंदी का मतलब सेम आपका 35 वर्ड्स आपको जो है एक मिनट में लिखनी है। हिंदी में जो है मात्राएं ज्यादा रहती है तो इसकी जो स्पीड जो है वो कम मांगता है। 5 पॉइंट यहाँ पे कम मांगता है, 5 वर्ड्स यहाँ पे कम मांगता है मात्राओं के चलते, ठीक है। इसमें मात्रा नहीं तो ये इजिस्ट वे रहता है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है इंग्लिश की टाइपिंग चूज करता है क्योंकि इंग्लिश जो है इजिस्ट वे रहता है, ठीक है। एरर पे हम डिस्कस कर रहे थे। एरर में ऐसा है कि आपको एक लाइन में आप टाइपिंग कर रहे हो, फिर आप जो है दूसरी लाइन को स्विच करके फिर तुरंत तीसरी लाइन में टाइपिंग कर दो, ये भी एक टाइप की एरर हुई। दूसरी टाइप की एरर है ही इज रोहन। अगर ऐसा लिखा है कि यह रोहन है, ही इज रोहन, तो इसमें आप ऐसे मिस्टेक करते हो कि इज पहले आ गया तो ही बाद में आ गया, या रोहन इधर उधर कर दिया, ये भी एक प्रकार की मिस्टेक हुई। थर्ड मिस्टेक हुई आपकी कि आपने जो है ग्रामर एरर की है। मींस जो आपका सेंटेंस है उसमें कुछ एरर की है। आपने जो है जो भी वर्ड्स आपको दिया, वर्ड्स में कुछ यहाँ पे जो है अल्फाबेट आप यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, अल्फाबेट भूल के लिखना, क्या हमको क्या लिखना है, या फिर हिंदी में कोई मात्राएं लगानी भूल गए, कोई अंकल यहाँ पे लगाना भूल गए, या फिर आप सेंटेंस खत्म होने के बाद आप यहाँ पे जो है कोई भी बिंदु कोई भी पॉइंट यहाँ पे लगाना भूल गए, क्योंकि आपको सेंटेंस कंप्लीट भी तो दिखाना है। ऐसे नहीं कि आप एक ही सेंटेंस में सब चीज बता रहे हो, सेंटेंस कंप्लीट भी दिखाना है। जैसे हूबहू जो आपकी स्क्रीन पर लिखा रहेगा वही आपको उतारना है, ठीक है। बाकी एरर बहुत सारी टाइप की है और एरर काउंटिंग का भी एक फार्मूला होता है,
वो भी हम इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम बाद में बताएंगे क्या वो फार्मूला होता है, कैसे उस फार्मूले से आपको कितने मिस्टेक के बाद आपको क्वालिफाइंग किया जाएगा, तो ये भी रहेगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसमें आपको जो है, इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का डाउट है कि प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, प्रिपरेशन एंड फॉन्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऐसा है कि आपको जो है हिंदी या इंग्लिश दोनों को यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लेना है। ठीक है, दोनों का आपको न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर से टाइपिंग करनी है। बेनिफिट ऑफ न्यूज़पेपर अगर आप लेते हो तो इसका न्यूज़पेपर में क्या बेनिफिट रहता है, देखो एज कंपेयर टू द कंप्यूटर स्किल टेस्ट एज वेल एज ये आपका जो न्यूज़पेपर वाला टेस्ट रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंट रहेगा। अगर आप इसमें ज्यादा एरर करोगे तो जो आपका कंप्यूटर में रहेगा उसमें ना के बराबर एरर होगी, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, जब आप न्यूज़पेपर लोगे एक नॉर्मल डिस्टेंस पर रखोगे जिसमें कि आपको कंप्लीटली दिख रहा है आपका न्यूज़पेपर, और आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे। जब आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे और न्यूज़पेपर पर फोकस करोगे तो उसमें एक चीज रहेगी, उसमें जो है स्मॉल लेटर में या फिर स्मॉल वर्ड लिखे रहते हैं, हिंदी का हो बेशक चलो इंग्लिश का हो, स्मॉल स्मॉल वर्ड लिखे रहते हैं, तो आपको उन पर फोकस करके टाइपिंग करना है, या फिर उसको जो है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर पिन करके उसको लगा लेना और फिर आप टाइपिंग कर लेना। उसमें बेनिफिट रहेगा कि आपको जो ग्रामर एरर करोगे, सेंटेंस एरर करोगे, अगर आप यहाँ पे एरर करते हो वो तो स्मॉल वर्ड में रहेगा, थोड़ा बहुत एरर करते हो वो चल जाएगा, और आपको बेनिफिट रहेगा कि सेंटेंस अगर आप जंप करते हो तो भी यहाँ पे अगर आप इस न्यूज़पेपर से अपनी मिस्टेक सुधार लेते हो तो यहाँ पे ना के बराबर मिस्टेक होने के चांसेस है। ये क्लियर हुआ। ठीक है, हिंदी का भी सेम पैटर्न है। अब फॉन्ट क्या है कि आपको देखो इंग्लिश का तो वर्ल्ड वाइड फॉन्ट है, सबको पता है कि इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी है वो वर्ल्ड वाइड फॉन्ट है। ठीक है, लेकिन हिंदी में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का डाउट है कि फॉन्ट क्या रहने वाला। देखो जो फॉन्ट कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बता पाएगा, उसका एक रीजन है कि फॉन्ट कहीं लिखा ही नहीं कि किस फॉन्ट में आपका यहाँ पे टाइपिंग लिया जाएगा हिंदी का। ठीक है, तो कोई यूट्यूबर आपको सही नहीं बताएगा, लेकिन एज ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जितने भी मैंने वीडियो बनाई, और जो भी मुझे लगा कि जो इसका फॉन्ट है यहाँ पे कुर्ती डेव 010 में आपकी टाइपिंग जो है की जाएगी, ये मुझे लग रहा है ऐसा होगा, लेकिन नॉट श्योर कि ये आपका होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू भाई।